अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी पर लेक्चर दे रहा हूँ और लिखें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अच्छा, इसका देखें। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिस्कस्ड। Probability can be discussed from two points of view. From two points of view. Number one is the objective. Objective and subjective. And subjective. Then it means the formula of the probability is PA, probability of A, is equal to M over N. What is M and what is N? I will write the number of favorable outcomes. फेवरेबल आउटकम्स, ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो ये है फार्मूला, असल में ये फार्मूला है। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और वह मैं खुद सॉल्व करके आपको बताता हूँ आपको, ताकि पूरी तरह समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं लिखने लगा हूँ। ये क्यों लिखी है? इफ ए कार्ड इज ड्रॉन, if a card is drawn from the ordinary, deck of deck of 52 playing cards.
52 playing cards. Find the probability that first part the card is a red card. ये है फर्स्ट पार्ट इसका, द कार्ड इज ए रेड कार्ड। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट ये है, द कार्ड इज ए डायमंड। Card is a diamond. डायमंड, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट भी लिख लें। The card is a 10. The card is a 10. तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए कि कैसे ये करना है हल। हाँ, तो ये है, अब देखें कि यहाँ मैं सॉल्यूशन देता हूँ। ये देखें जी सॉल्यूशन, अब इसका देख लें। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। PA इज इक्वल टू M/N। ये जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये M/N, ये वही मैंने लिखा है। अच्छा, M/N जो है, अब देखना है कि फेवरेबल केसेस उसमें कितने हैं। जो रेड कार्ड्स हैं वो उसमें 26 होते हैं, 26। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल उसमें 52 होते हैं। इसलिए आप इसका जो लिखना है वो 26 ओवर 52 लिखें। और इसका हल क्या है? ये हो गया 1/2। ये 1/2 इसका आंसर है। प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अच्छा, अब सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि द कार्ड इज ए डायमंड। तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं उसमें? डायमंड कार्ड उसमें 13 होते हैं।
इसका मतलब है फेवरेबल केसेस आर 13 और टोटल केसेस वो उसी तरह उतने ही होंगे जितने पहले थे। तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे? Hence, probability of B, पहले को मैंने A कह दिया है, इसको कह रहा हूँ B, probability of B। ये कैसे होगा? ये जो फेवरेबल केसेस हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि ये 13 है और टोटल उतने ही हैं, दैट इज 52। ये मैंने 13/52 इसका कर दिया है और सिंप्लीफाइड इसको करें तो ये बन जाएगा 1/4। ये इसकी सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर 1/4 है। अच्छा, अब देखें कि थर्ड पार्ट भी देख लें। थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि थर्ड पार्ट में हमने ये लिखा है किधर 1 2 और ये थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? द कार्ड इज 10। जो जितने कार्ड हैं उसके जो ग्रुप हैं वो कितने हैं? ग्रुप उसके ग्रुप जो हैं वो 4 हैं। तो हर ग्रुप में 10 1 एक दफ़ा आता है। हर ग्रुप में 10 जो है वो एक दफ़ा आता है। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो है 10 कितने हैं? टोटल 10 वो 4 ही बनेंगे। हर पार्ट में एक दफ़ा है तो वो 4 बनेंगे। तो फिर उसको प्रोबेबिलिटी हम ऐसा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसको ABC तीनों पार्टों को ये कर दिया है तो ये C इसको लिखते हैं। तो फेवरेबल केसेस इसमें कितने हैं? ये 4 हैं, 4 इसमें 4 हैं और टोटल जो है वो चेंज नहीं होता, वो 4/52 है। तो इसको मुख्तसर लिखें तो ये होगा 1/13। तो ये है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें कि क्या चीज़ है। तो वो पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालना है।